हाय दोस्तों, HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा शब्द में जान जाइए कि रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का क्या था, काला कानून था, जो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश जो सैनिक थी वह उसको गिरफ्तार करके ले जाकर जेल में क्या करती थी, बंद कर देती थी। इसी को सरल तरीका में रॉलेट एक्ट कहा गया। आइए हम देखते हैं इस रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ बातों को, तथ्य को। रॉलेट एक्ट यह 19 मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया था। रॉलेट एक्ट को कब लाया गया था जी? 19 मार्च 1919 लाया गया था। और किसने लाया था? तो सर सिडनी रॉलेट एक्ट ने लाया था। किसने लाया था जी? सर सिडनी रॉलेट एक्ट ने लाया था। अब आखिर इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो उद्देश्य था, क्रांतिकारी का दमन, यानी कि जो राष्ट्रीयवादी जो आंदोलन जो उभर कर आ रहे थे उसको क्या करना, कुचलना था। ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को ना काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। आखिर काला कानून क्यों कहा? कहा किसने जी? गांधी जी ने। आखिर इसको काला कानून क्यों कहा? देखो, जैसे मान लो कि हम बाइक चला के जा रहे हैं बिना हेमलेट के, ठीक है, और किसी पुलिस ने क्या किया, हमें पकड़ लिया और वह हमसे क्या मांग रहा है? हेमलेट मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक बहाना बताएंगे, बोलेंगे कि ये कारणवश क्या हुआ, हमारा छूट गया, लेकिन वह हमारी बात को नहीं सुनेगा। ठीक उसी प्रकार रॉलेट एक्ट का में क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार करके उसको ले जाकर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो उस व्यक्ति को बिना दलील, यानी कि उस व्यक्ति को अपने सफाई के बारे में बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ वह व्यक्ति को छुड़ाया जा सके इसके लिए उसको वकील भी नहीं दिया जाता था, और ना ही साथ वह व्यक्ति अपील ही कर सकता था। अब बताओ, अपील भी नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे मान लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लो कि जिला न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, यहाँ तक क्या करे, अपने केस को अपील करे, या अगर फौजदारी मामला है तो उसको आगे राष्ट्रपति तक लेके जाए, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वह लंदन से पढ़ के आए थे। कब? जब रॉलेट एक्ट भारत में चल रहा था तब उन्होंने आते आते एक रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि 1919 में गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ कर दिया, और इन्होंने कहा कि अपने देश में इसको क्या किया जाए, जगह जगह पर फैलाया जाए। और फैलाते वक्त इन्होंने क्या किया, 30 मार्च 1919 ईस्वी को हमारे महात्मा गांधी ने एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आरंभ कर दिया। और ठीक इसी तरह दिल्ली में भी स्वामी श्रद्धानंद ने इन्होंने क्या किया कि उसी समय कर मत दो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया जी? कर मत दो आंदोलन स्टार्ट कर दिया, यानी शुरू कर दिया। अब यहां पर एक क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पूछता है एग्जाम में कि कर मत दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कर मत दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। और एक यहां पे आते हैं, पूछता है कर मत दो का नारा किसने दिया? तो इस बात को याद रखना है कि कर मत दो का नारा हमारे सरदार पटेल ने दिया था। किसने दिया था जी? सरदार पटेल ने। और इसी में एक और था, फंसने वाला बात है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो कहा गया था हमारा अमेरिकी क्रांति में कहा गया था, ठीक है, कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो अमेरिका का जो क्रांति हुआ था उस क्रांति में यह आंदोलन को दिया गया था। क्यों दिया गया था जी? क्योंकि अमेरिका का जो उपनिवेश था, उपनिवेश मतलब इंग्लैंड में एको वो इसका प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड का जो प्रतिनिधि थे वह अमेरिका में रहते थे। इसी के उद्देश्य से अमेरिकी क्रांति में यह कहा गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
फिर आगे चल के क्या हुआ कि 6 अप्रैल को हमारे गांधी जी ने क्या किया कि एक देशव्यापी हड़ताल बुलाया, ठीक है। और उसमें देशव्यापी हड़ताल क्या की इन्होंने बुलाया, लेकिन क्या हुआ कि ठीक गांधी जी को 2 दिन के बाद यानी कि 8 अप्रैल को इनको क्या कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर ली, गिरफ्तार कर ली। और गिरफ्तार करने के बाद इस महात्मा गांधी को कहाँ भेज दिया गया, मुंबई भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया जी, मुंबई भेज दिया गया। और जब मुंबई भेज दिया गया उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, ये सत्याग्रह का जो केंद्र था वह कौन बना, पंजाब बना। कौन बना जी, पंजाब था सबसे बड़ा केंद्र। और ठीक क्या हुआ कि एक दिन के बाद यानी कि 9 अप्रैल को पंजाब के सुप्रसिद्ध 2 नेता थे, एक सत्यपाल थे और एक सैफुद्दीन थे। इनको क्या किया गया, बिना वजह ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्हीं के विरोध में वहां के यानी कि अमृतसर के लोगों ने क्या किया कि एक जनसभा का संबोधित किया, ठीक। जब जनसभा को संबोधित किया तो उसी में वह दिन हमारा क्या था जी, 13 अप्रैल 1919 था। और उसी दिन को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी क्या हुआ था, घटित हुआ था। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आगे की तरफ आपको विभिन्न आंदोलनों के बारे में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।